हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं हूं समीर राव और आज हम आपके लिए लाए हैं समाज की एक बेहतरीन ट्रिक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जिसमें यदि हिंदी पूछी जाती है तो समाज का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समाज की सारी समस्याएं क्लियर कर देंगे। मैं समाज की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप समाज कभी भूल नहीं पाओगे। और ध्यान रखिएगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं समाज की ट्रिक। तो सबसे पहले हम समाज की परिभाषा देखेंगे कि समाज किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा क्या है दोस्तों। हमारी परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। हालांकि परीक्षा में जो है समास की परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी है दोस्तों। तो परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। अब आइए समास के भेद। ट्रिक है द्वंद्वी अवतक। ठीक है। तो द्वंद्वी अवतक, तो द्वंद्व से हो जाएगा द्वंद्व समास, और द्वि से हो जाएगा द्विगु समास, और अ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए अव्ययी भाव समास पे। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में उपसर्ग क्या क्या है, यथा, आ, भर, अनु, प्रति। ये यदि कहीं दिख जाए आपको किसी शब्द में तो आप तुरंत जो है अव्ययी भाव पे ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है। तो उदाहरण में जैसे ले लीजिए यथा संभव, तो यथा धन संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, अनु धन रूप। अब देखिए अनुरूप, अनु धन रूप, रूप के योग्य। ठीक है। तो इसमें क्या है, अनु उपसर्ग है और इसमें यथा उपसर्ग आ रहा है। आजन धन, इसमें आ उपसर्ग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आ जन्म। जन्म से लेकर प्रतिदिन, प्रति धन दिन, तो इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक दिन। अब ट्रिक पे आ जाइए। ट्रिक से पहले जो है ट्रिक पे आ जाइए। अब ऊपर पुरुष का काम है। ठीक है। तो अब से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों। तो अव्ययी भाव समास, ऊपर से हो जाएगा आपका उपसर्ग, ऊपर से क्या हो जाएगा उपसर्ग, और अब से क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अतः अव्ययी भाव समास में क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। ठीक है। पुरुष का काम है, तो पुरुष से हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। का से हो जाएगा कारक। तो अब तत्पुरुष समास की जो है पहले परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद से जो है इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो तत्पुरुष समास पे आ जाइए। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कारक चिन्ह जैसे क्या है दोस्तों, का, की, को, के, लिए, में, पर, से। ठीक है। तो उदाहरण में देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो इसमें ये क्या है, कारक चिन्ह आ रहा है ना। फिर मन चाहा, अब मन चाहा का जो है विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, मन से चाहा, तो इसमें क्या है, से, कारक चिन्ह आ गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो ये क्या है, कारक चिन्ह आ रहा है ना। इसी तरह राजपुत्र, राजा का पुत्र, आप बीती, आप पर बीती। तो हमको जो है क्या करना है, अभी हमने बताया ट्रिक कि अब ऊपर पुरुष का काम है, तो अब से क्या हो गया अव्ययी भाव समास, और ऊपर तो उपसर्ग,
अब उपसर्ग रहेगा तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और तत्पुरुष में क्या होगा, पुरुष से क्या हो गया तत्पुरुष, और का से क्या हो गया कारक, ठीक है। तो अब विग्रह करने पे जो है, यदि क्या रहा है, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है कारक चिन्ह का यदि लोप होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तत्पुरुष समास पे जो है टिक लगाएंगे, ठीक है। अब कर्मधारय समास पे आइए। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब क्या कर रहा है कि जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि दूसरे पद की तुलना होगी, या फिर है जो आएगा, या फिर के समान विग्रह के समय जरूर आएगा, ठीक है। जैसे चरण कमल, तो चरण कमल को जो है विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, कमल के समान चरण, तो के समान आ रहा है ना। फिर कमल नयन, कमल के समान नयन, अधमरा, तो आधा है जो मरा, तो ये क्या है जो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है जिस समास में के समान या है जो विग्रह करने पे आता है उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है ट्रिक है, कवि कवि द्वि अंक से हारा, ठीक है। तो कवि द्वि अंक से हारा, तो क से क्या हो जाएगा कर्मधारय, और वी से क्या हो जाएगा विशेषता बताएगा, ठीक है। यानी कि प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताएगा। और ये आगे जो है द्वि अंक, तो ये जो है द्विगु समास में अंक आएगा। इसको जो है हम द्विगु समास की पहले परिभाषा बता लेते हैं, उसके बाद से जो है इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हो गई। द्विगु समास, इस समास में संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जिस समास में संख्या वाले शब्द आए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा द्विगु समास होगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कवि द्वि अंक से हारा, तो इसको जैसे कि आप भूल जाते हैं तो कवि द्वि अंक, अगर ट्रिक याद है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो द्वि से द्विगु हो जाएगा, और अंक से मतलब कि उसमें अंक आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। जैसे में चौराहा, तो चार राहों का मिलन, तो इसमें चार गिनती आ रही है, अंक आ रहा है ना। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, तो इसमें तीन अंक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए द्वंद्व समास पे। यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। दोनों पद प्रधान और एक दूसरे के उल्टा, पहचानने का एक और तरीका है कि ये एक दूसरे के उल्टा होंगे। जैसे रात दिन, तो रात और दिन देखिए एक दूसरे के उल्टा है ना। रात का उल्टा क्या होता है दिन, स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग का उल्टा नरक होता है, ठीक है। सुख दुख, सुख एवं दुख, ठीक है। बहुब्रीहि समास पे आ जाइए। बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे हो गया आपका लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश, ठीक है। त्रिलोक, तीन है नेत्र जिनके अर्थात शंकर जी, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ट्रिक है, उल्टा द्वंद्व में किसी अन्य की बहुत हानि होती है। तो उल्टा द्वंद्व का मतलब क्या हो गया कि द्वंद्व में जो है दोनों शब्द जो होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, विलोम होंगे, ठीक है। में
किसी अन्य की बहुत हानि होती है। तो बहुत, बहुत से क्या होगा, बहुव्रीहि, किसी अन्य की कह रहा है। तो अभी आपको परिभाषा बताया गया ना कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुत से क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। और ये क्या कर रहा है कि किसी अन्य की विशेषता बता रहा है, चाहे विशेषता बता रहा है या फिर तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अतः लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।